क्या हम लोग सीखने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों बोला जाता है कि बैलेंस शीट के दोनों साइड्स अगर इक्वल नहीं हुए तो आंसर क्या हो जाता है, गलत। आइए सर, मेरा क्वेश्चन क्या है कि सर बैलेंस शीट का नाम बैलेंस क्यों पड़ा, क्योंकि इसके दोनों साइड क्या होते हैं, क्या लेजर के दोनों साइड इक्वल आते हैं? नहीं आते सर, हमें बैलेंस निकालना पड़ता है ना। एक तरफ या तो डेबिट साइड ज्यादा होगा या क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, किसी किसी के कॉन्फिडेंसली आ जाते हैं सर, लेकिन सबके नहीं आते। लेकिन बैलेंस शीट में ऐसा होता है कि कभी लाइबिलिटी साइड ज्यादा है, कभी एसेट साइड ज्यादा, ऐसा नहीं सर, दोनों हमेशा बैलेंस आते हैं। आपको 11 12 में पढ़ा दिया जाता है कि बेटा बैलेंस शीट के दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि क्यों होंगे। क्या लॉजिक है, क्यों ऐसा बोला जाता है अगर बैलेंस शीट का दोनों साइड इक्वल नहीं हुआ तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब हम लोग वन साइड मतलब चाहे ये साइड असेट का, ये कौन सा साइड है सर, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, और ये साइड किसका है, असेट। जब हम लोग ये साइड टोटल करते हैं तो सर अपने को डर उतना नहीं लगता, लेकिन जब हम लोग ये साइड टोटल करते हैं वहीं हार्ट बीट, मालूम नहीं आप लोग का होता है कि नहीं होता है, मेरा तो बहुत तेज होता था जब एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन सॉल्व करना होता था, ठीक है। या कभी मैं 11 12 की क्लासेस जब पढ़ाता था तो जब हम लोग बनाते थे बैलेंस शीट्स, हम भी तो इंसान हैं, हमें गलती तो हो ही सकती है। तो जब ये साइड टोटल करना होता था तो यहीं पे जब यूनिट को हम लोग जोड़ते हैं तो वहीं पे हार्ट बीट क्या हो जाता था सर, थोड़ा सा फास्ट हो जाता था, अंदर से बटरफ्लाई उड़ने की आवाज आती थी, राइट। क्योंकि अगर इधर आया 5, मान लो इधर आया है 10035, और इधर टोटल कर रहे हैं, अगर इधर आ गया 8, मतलब गया भैंसिया पानी, गड़बड़ हो गया, मतलब सर 100% आंसर क्या है, हाँ। लेकिन यहाँ 8 की जगह पे 5 आ जाता था तो वहीं पे कॉन्फिडेंस हमारा क्या हो जाता है, बूस्ट हो जाता है कि ओ लग रहा है हमारा बैलेंस शीट क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। सारी बात समझ में, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि सर ये इक्वल कैसे हो जाता है। सर यहाँ कितनी चीजें आती हैं, बताओ, कितने आइटम्स हमारे पूरे बैलेंस शीट या हमारे पूरे अकाउंट में कितने टाइप्स के लेजर्स होते हैं, कितने टाइप्स के लेजर होते हैं, कौन कौन से, असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, 5 टाइप्स के होते हैं सर। यहां कितने टाइप्स के आते हैं, 2 ही आ रहे हैं, हे भगवान, 3 है सर, देख के भी नहीं पहचान पा रहे हो, कैपिटल, लाइबिलिटीज और असेट, कितने टाइप से आ रहे हैं सर। लेकिन अगर इसको आप धृतराष्ट्र की निगाह से देखेंगे, धृतराष्ट्र समझते हैं आप लोग, नहीं, महाभारत में एक पात्र है धृतराष्ट्र, वो क्या थे सर, धृतराष्ट्र क्या थे, अंधे थे सर, क्या थे। तो अगर उनके निगाह से अगर आप देखोगे तो कितने दिखेंगे, 3 दिखे, अरे 2 तो महा अंधे हो गए, मतलब फिर है ना। अब मान लो धृतराष्ट्र की निगाह से देख रहे हो, एक, सॉरी, कितना दिखा, एक, 2, कितना दिखेंगे, अरे लो मिट गया क्या, कितने दिख रहे हैं सर, मतलब अंधे लोग कैसे कर देखते हैं, आप लोग देखे हो, तो वो टच करके फील करते हैं। अच्छा ये ठीक, आगे बात सुनिए। 3, 2 तो मतलब तो आप महा अंधे मतलब अंधों के राजा हो फिर आप तो लेकिन अगर आप अर्जुन की निगाह से देखेंगे, किसके निगाह से देखेंगे, फुल फोकस्ड, अर्जुन क्या थे, फुल फोकस्ड। जब उनको चिड़िया पे जब उनके गुरुजी क्या कर रहे थे, परीक्षा ले रहे थे धनु विद्या सिखाने के बाद, पांचों पांडव से पूछे कि क्या दिख रहा है, तो किसी कोई बोला है चिड़िया दिख रहा, कोई बोला है कि गुरुजी एक पेड़ दिख रहा है, पेड़ पे एक चिड़िया है, कोई बोला एक डाली दिख रही है, डाली पे एक क्या बैठा हुआ है, चिड़िया बैठा। और उनको मानना कहाँ था, आंख में निशान मानना था।
तो अर्जुन जी से पूछा गया, अर्जुन जी बोले गुरुजी मुझे कुछ नहीं दिखा रहा है, केवल क्या दिख रहा है, चिड़िया का आंख दिख, फुल फोकस्ड। हमारी बात, जब आप फुल फोकस होके देखेंगे तो यहाँ 3 के 3 नहीं, 5 के 5 लोग यही है सर। सर कैसे, यहां हुआ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, यहां असेट, लेकिन कैपिटल एंड लाइबिलिटीज में एक पार्ट और आता है क्या, नेट प्रॉफिट। ये कहां से आया है सर, इनकम और एक्सपेंस है सर। इसका मतलब ये होता है कि सर कैपिटल लाइबिलिटी असेट तीनों टोटल अमाउंट से, एग्जैक्ट अमाउंट से आ जाते हैं, लेकिन इनकम एक्सपेंसेस थोड़े से क्या होते हैं सर, इसके रिजल्ट आते हैं, मतलब इनको कैलकुलेटेड फिगर आता है सर। जैसे 2 टाइप के सोल होते हैं, आत्माएं कितने प्रकार के होते हैं सर, 2। एक मेरी तरह आत्मा पुण्य आत्मा है, एक आप लोग की तरह पापी आत्मा, 2 प्रकार के आ रही है समझ में। तो सर जो पुण्य आत्माएं होते हैं सर, सबको एक ही जगह जाना है। देखो सारे धर्म में सर, सब सारे गुरुजी लोग क्या दिखाते हैं सर, एक ऐसे फिंगर दिखाते हैं, मतलब सबका मालिक एक है, सबका एक ही जगह है सर, सबको एक ही जगह जाना है, राइट। तो सर चाहे वो असेट हो, चाहे लाइबिलिटी हो, कैपिटल हो, इनकम हो, एक्सपेंस हो, तो ये 3 जो है ना, असेट लाइबिलिटी कैपिटल, ये पुण्य आत्माएं हैं। ये क्या है सर, पुण्य आत्माएं, साधु संत, कोई गलत काम नहीं, कोई, ये इनका, ये डायरेक्ट भगवान के पास चले जाते हैं, गॉड के डायरेक्ट रास्ता, विदाउट एनी ऑब्स्टिकल्स। मालूम नहीं आप लोग देखे हो नहीं, जब हम लोग छोटे थे, बाल वाल कटवाने पापा ले जाते थे सैलून के शॉप पे, तो वहां पोस्टर्स बड़े बड़े लगे रहते थे, वहां पे दिखाया जाता था कि भगवान क्या कर रहे हैं, किसी को मारने का, आग में जलाया जा रहा है, किसी को प्रताड़ित किया, ऐसे ऐसे पोस्टर लगे रहते थे। तो हम लोग पापा से पूछते थे, पापा ये बोले जो झूठ बोलता है ना, गलत काम करता है, उसको इस तरीके से प्रताड़ित भगवान करते हैं। तो ये क्या है सर, इनकम एक्सपेंस है। हाँ तो पहले बताया जाता था झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे पाप है, तो हमको डराया जाता था कि देखो किसी को क्या किया जा रहा है, आग में जलाया जा रहा है, किसी को कुछ हो रहा है जा रहा है सर। तो ये इनकम एक्सपेंसेस क्या है सर, ये आप जैसे पापी आत्माएं जो न जाने क्या क्या पाप करते रहते हैं दिन भर, इनको पहले प्यूरिफाई किया जाता है, कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के माध्यम। ये बेचारे मोह माया में फंस जाते हैं इनकम एक्सपेंसेस के चक्कर में। आए थे हरिभजन को, लोटन लगे कपास। इसका मतलब समझते हो, एक स्लोगन, वो है, दोहा है, आए थे हरिभजन को, लोटन लगे कपास। एक व्यक्ति था जो है वो सोचा कि यार बहुत ये सब मोह माया हो गया, अब ये सब छोड़ छाड़ के अब क्या करते हैं, चलो हरि दर्शन के लिए निकलते हैं, वहीं अपनी बाकी जिंदगी वहीं व्यतीत। वो निकल गए अपना घर द्वार छोड़ के। जब घर द्वार छोड़ के जाने लगे तो रास्ते में एक कपास, कपास समझते हो, रुई का पेड़ दिखा, वहां बड़ा सा रुई क्या था सर, गिरा था। मोह माया छोड़ दे, लेकिन देखे अरे इतना रुई तो इतने में बिक जाएगा। वो बेचारे हरि भजन वजन सब क्या हो गए, भूल गए, और लगे क्या करने, कपास को कलेक्ट। उसी पे दोहा बना, आए थे हरि भजन को, लोटन लगे कपास। तो ये जीवन मिला है सर, ये जीवन क्या मिला है सर। अभी जैसे कल मैं एक प्रवचन सुन रहा था राजन जी महाराज का, तो वो बताए कि जो द्वापर त्रेता युग था, उसमें ना भगवान को पाना बड़ा टफ था, गॉड को हजारों साल आपको क्या करना पड़ता था, तपस्या करना पड़ता। लेकिन जैसे जैसे इंसान थोड़ा सा आलसी होता गया, कलयुग आ गया सर, इसमें बोला जाता है इसमें हजारों साल आपको नहीं तपस्या करना है, आपकी जो उम्र है 70 80 वटेवर, उसमें ही अगर आप, वो भी पहले लोग तपस्या करते थे, क्या करते थे, तपस्या करना पड़ता था, और आपका यज्ञ वगैरह करना पड़ता था। अब जैसे जैसे धीरे धीरे इंसान आलसी होता गया सर, तो भगवान भी अपना सिस्टम क्या करते गए, लिबरल करते गए, गॉड। वो बोले केवल आप भजन बस करो, अगर मन से भजन भी आप करेंगे तो आपको उनका दर्शन, उनका सानिध्य मिल जाएगा।
राइट। तो जीवन मिला इसके लिए सर, लेकिन अपन क्या करते हैं, क्या करते हैं सर? बोला कहानी आप लोग को सुनाया था कि नहीं? एक आदमी मृत्यु सैया में क्या था, सुनाया था कि नहीं सुनाया था आप लोग को? नहीं बनाया था। मृत्यु सैया में बैठा, मतलब मरने की स्थिति में था। उसको 3 लड़के थे। कितने लड़के थे? तीनों बेचारे भावुक हो गए, हमारे बाबूजी हमको अब छोड़ के जाने वाले, चले नहीं गए, जाने वाले हैं। बड़ा दुखी आत्मा से उनके पास की जो थोड़ा सा समय है हम अपने बाबूजी के पास व्यतीत करें। तो बाबूजी क्या बोले, अरे बड़, अब उस टाइम क्या होता है ना, दिखता नहीं है, जब मरने की स्थिति होती है तो सारा हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, हमको साथ धीरे धीरे छोड़ता है। अब उनको बाबूजी को दिख नहीं रहा है, अरे बड़का लड़का नहीं दिख रहा है। तो सर के पास बैठा था, बोला बाबूजी हम यहाँ बैठे हैं। तो उनको छुआ बड़के लड़के को अपने, अच्छा बेटा अच्छा। फिर कुछ देर बाद, मझिला लड़का नहीं दिख रहा है, मझिला वाला बेटा नहीं दिख रहा है हमारा। तो बोले, मझिला मतलब बीच वाला, तो कमर के पास बैठा था, बोला बाबूजी मैं यहाँ हूँ। तो वो छुए, बोला अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। एकदम उदासी बच्चे क्या है, एकदम उदासी मन से बोले बाबूजी हमें, आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। फिर कुछ देर बाद बोला, छोटा का नहीं दिख रहा। हाँ, वो पैर के पास बैठा था। बोले बाबूजी हम यही है, बाबूजी आप हमको छोड़ के जा रहे हैं, हम यही हैं। तो नालायक 3 के 3 जब यहीं बैठे हो तो दुकान कौन देख रहा है? नहीं समझे बात? मतलब बाबूजी मरने की स्थिति में है, लेकिन माया अभी भी, हमारी बात समझ में? तो ये सब आत्माएं को पहले क्या किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है। तो जो इनकम और एक्सपेंसेस वाले जो 2 लेजर है, ये कौन से 2 लेजर है? पापी आत्माएं हैं सर। इनको पहले प्यूरिफाई किया जाता है। अगर ये पुण्य ज्यादा किए रहते हैं, पाप कम किए जाते हैं, तो नेट प्रॉफिट आता है। क्या आता है? नेट प्रॉफिट। और वो कैपिटल के साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, जिससे आप अगला जन्म लेते हैं तो कैसा जन्म लेंगे किस घर में, वो डिपेंड करता है उस पर। और अगर आपका पाप ज्यादा है, मतलब खर्चे ज्यादा हैं, पुण्य कम है, तो क्या आ जाता है, नेट लॉस। तो वो कैपिटल से क्या हो जाता है, माइनस। कहने का मतलब सर 5 के पांचों चीज यही आते हैं। असेट अगर आप अर्जुन के निगाह से देखोगे तो 5 के पांचों चीज कहाँ आते हैं सर, बैलेंस शीट में आते हैं। आधी बात समझ में? और ये वाली साइड जो रहती है, इसमें टोटल क्रेडिट वाले आइटम आते हैं। जैसे कैपिटल कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी कौन सा बैलेंस, क्रेडिट। नेट प्रॉफिट कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। और नेट लॉस कौन सा है सर, डेबिट बैलेंस है, लेकिन डेबिट बैलेंस रहने से वो क्या हो जाता है, माइनस। मैथ में पढ़े हो ना क्लास 6 में, LHS इक्वल टू RHS। और RHS का कोई आइटम अगर LHS में लिखा जाता था तो उसके साइन को चेंज कर दिया था। तो अगर नेट लॉस आता है तो उसको यहां लिखना चाहिए सर, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस वाला आइटम है, लेकिन अगर उसको यहां लिखा जा रहा है नेट लॉस को, तो उसके साइन को क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। क्योंकि हम एंट्री में डेबिट और क्रेडिट, हर एंट्री में क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट से लिखते हैं। तो हमारा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, जैसा हम ट्रायल बैलेंस में देखते हैं। ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस बराबर आता है कि नहीं आता है सर? तो जब डेबिट क्रेडिट बैलेंस बराबर है और हम सारे को यही लिख रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस को एक साइड लिख रहे हैं और डेबिट बैलेंस को एक साइड लिख रहे हैं, तो ये दोनों हमारा इक्वल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आ रही बस समझ में? लॉजिक समझ में आया? बैलेंस शीट बैलेंस क्यों हो जाता है सर, हम कर क्या रहे हैं, हम ट्रायल बैलेंस से तो बैलेंस शीट बना रहे हैं और क्रेडिट बैलेंस एक साइड लिख रहे हैं, सारे डेबिट बैलेंस एक साइड लिख। हमारा बैलेंस शीट क्या आना चाहिए, बैलेंस। इसीलिए बोला जाता है बैलेंस शीट हमेशा बैलेंस। हमारी बात समझ में क्लियर है सब? ठीक है। आप लोग इसमें इस वाले आत्माओं में से हो, किसमें हो, इनकम के एक्सपेंस, इनकम ऊपर नीचे नहीं, 2 आत्माएं बताया ना। अच्छा ये एक आत्मा है, असेट लायबिलिटी कैपिटल, पुण्य। इसका काम क्या रहता है सर, अपने कर्म को करना, बचे समय में अपने परिवार और भगवान का भजन। और ये पापी आत्मा, दिन भर फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, गुड, देखो पापी लोग कैसे बोल रहे हैं अपनी स्नैपचैट। और घर वाले डांटे नहीं, इसलिए 1 घंटा टैली की क्लास ज्वाइन कर लेना कि हम कुछ कर रहे हैं।
अपने करियर के प्रति सतर्क हैं, तो थोड़ा बहुत हम कर रहे हैं सर। जैसे बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं आपको पता है? छोटे बच्चे, उनको पता है अगर स्कूल जाके जाएंगे तो आएंगे तो हमें 2 घंटा टीवी आराम से देखने को मिलेगा, क्योंकि हम बहुत बड़ा काम, जैसे मेरी बेटी है स्कूल से जब आएगी फुल टेलर में, सब काम छोड़ के बैग वैग इधर फेंक के पहले क्या खोजेगी? रिमोट और टीवी। और मजाल नहीं किसी की हिम्मत है उसे कोई डांट दे। लेकिन जिस दिन स्कूल नहीं जाती है, सुबह से लेके शाम तक प्रसाद पे प्रसाद। पढ़ना नहीं है क्या? पढ़ाई नहीं करोगे? सुबह से लेके, और चूंकि वो रूटीन सुबह ही, अभी स्कूल नहीं जाना है मतलब घर पे पढ़ना है, तो सुबह से वो रूटीन क्या बना हुआ है? चट चट देने का, तो सुबह से लेके शाम तक वही रहता है। ज्योति मैडम आराम से प्यार से उसको पूजा करती है उसका। क्लियर है सबको? तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बैलेंस शीट बैलेंस क्यों हो जाता है, तो आपको इस तरीके से समझाना है, एक्सप्लेन करना है कि यहाँ जो दिखते हैं कैपिटल लायबिलिटी एसेट, ये केवल 3 ही आइटम नहीं है, यहाँ इनकम और एक्सपेंस भी आ जाते हैं, 5 के पांचों आइटम है। क्रेडिट बैलेंस इधर लिखा जाता है, डेबिट बैलेंस इधर लिखा जाता है। चूंकि हम हर एंट्री में डेबिट और क्रेडिट बराबर लिखते हैं, इसलिए हमारा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस भी क्या आता है? बराबर आता है। क्रेडिट बैलेंस को एक जगह लिख रहा है, डेबिट बैलेंस को एक जगह लिख रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों हमारा क्या आता है? इक्वल आता है। और इक्वल नहीं आए इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ी। आ रही बात समझ में? क्लियर है सबको? गुड।